जैन धर्म अनुसार द्विदल महापाप क्यों? कंफ्यूजन यह है कि जैन धर्म में द्विदल खाने पर पाप क्यों बताया गया है और क्यों द्विदल भक्षण को त्याग करने को कहा जाता है। सॉल्यूशन जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये जानकारी हमने परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री निर्मोह सुंदर विजय जी महाराज साहब द्वारा लिखित धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन से ली है। द्विदल क्यों अभक्ष्य कहा गया है और द्विदल होता क्या है, आइए देखते हैं सरल भाषा में सिर्फ 5 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, द्विदल क्या होता है वो हम पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे। उससे पहले एक घटना देखते हैं। एक बार एक प्रतिष्ठित जैन भाई भोजनालय में भोजन करने बैठे थे, तभी उन्होंने छाछ मंगवाई। पास में बैठे जानकार जैन भाई ने उन्हें तुरंत भोजन की थाली पर ही टोक दिया कि कच्चे दही से बनी छाछ भी कच्ची रहती है और उसे दाल दलहन से बनी हुई कोई भी भोजन सामग्री के साथ खाने पर द्विदल का महापाप लगता है। उस भाई ने कहा कि जब तक मैं उसमें जीवों की उत्पत्ति न देख लूं तब तक मैं उसे खाने में पाप नहीं मानूंगा। उस वक्त तो उन्होंने विवेक का उपयोग रखते हुए नहीं खाया, लेकिन बाद में वो प्रयोगशाला में ताज़ा दही एवं ताज़ी बनी हुई मटर की सब्जी लेकर पहुंचे। दोनों चीजें चेक की गई और दोनों ताज़ी और जीवों के बिना की थी, लेकिन जैसे ही दोनों का मिलन किया गया, यानी कि जैसे ही दोनों को मिक्स किया गया, लैब की मशीन्स में बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति होती स्पष्ट दिखाई पड़ी। दही में मानो सफेद रंग के माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाले कीड़े पैदा हो गए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये बात स्वीकार की और उस दिन से उन्होंने जीवन भर के लिए द्विदल का पाप छोड़ दिया। पॉइंट नंबर 2, अब जानते हैं कि आखिर द्विदल यानी कि क्या। जिसके 2 दल हो सकते हैं या होते हैं, ऐसी तमाम दाल जैसे कि मूंग, मसूर, उड़द, राजमा, अरहर यानी कि तुअर, चना, मोंट, चौला, हरी चौली, वटाना यानी कि मटर, मेथी, मेथी की भाजी, कुल्थी, चने की दाल आदि दाल दलहन को कच्चे दूध एवं कच्चे दही एवं कच्ची छाछ के साथ मिलाने पर उसमें तत्काल यानी कि तुरंत बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति और वृद्धि हो जाती है, जिसे खाने अथवा खिलाने पर उन जीवों की हिंसा का भयंकर महापाप लगता है। इसे द्विदल कहा जाता है। जैन दर्शन में 22 अभक्ष्य में द्विदल का वर्णन आता है। बेइंद्रिय जीव यानी कि केचुआ, स्नेल, लट, वर्म्स आदि जीव, ऐसे ही बेइंद्रिय जीव द्विदल में तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जीव आंखों से दिख जाते हैं और कुछ इतने छोटे होते हैं कि जो हमारी आंखों से डायरेक्टली नहीं दिखते। यहाँ पर आंखों से नहीं दिखने वाले लेकिन माइक्रोस्कोप में दिख रहे जीव पैदा हो जाते हैं। हुबली के एक बड़े लैब में जब द्विदल को माइक्रोस्कोप में देखा गया तब ऐसा भयानक नजारा देखने को मिला। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं द्विदल होने पर किस तरह के जीव उत्पन्न होते हैं। लेकिन हाँ, उबाले हुए दही के साथ जब दाल मिक्स की गई तब जीवों की उत्पत्ति देखने को नहीं मिली। द्विदल का विषय शायद माइक्रोस्कोप में हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सिद्धांत अथवा विषय इसी तरह माइक्रोस्कोप अथवा मशीन्स में दिखेगा ही। सत्य को प्रूव होने के लिए साधन की जरूरत नहीं है। साधन के बिना भी सत्य प्रमाणित हो सकता है, यानी कि सत्य को साधन के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। खैर, पॉइंट नंबर 3, द्विदल का भक्षण महापाप क्यों? कुछ बातें शायद इस वीडियो में हम रिपीटेडली यानी कि बार बार कहेंगे, इससे प्लीज इरिटेट नहीं होना है। ये सिर्फ इस विषय की सीरियसनेस के लिए कर रहे हैं। सामान्यतः जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ धर्म पाल रहे ऐसे श्रावक श्राविकाओं को अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ कंडीशंस के साथ सिर्फ एकेंद्रीय जीवों की हिंसा की परमिशन है। वो भी हो सके उतनी कम से कम करनी है, लेकिन बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को हनन करने एवं भक्षण करने पर पाबंदी है, प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इसमें दिल को ज्यादा कठोर बनाना पड़ता है, निष्ठुर बनाना पड़ता है, इसलिए पाप भी अधिक लगता है। इसकी पूरी चर्चा हम ऑलरेडी एकेंद्रिय वर्सेस पंचेंद्रिय वाले वीडियो में देख चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों के भक्षण में मांसाहार भक्षण का भी दोष सामान्यतः बताया गया है। इसलिए केंचुए से बनी चाइनीज आइटम या कॉकरोच का अचार या टिड्डे का अचार हम खा तो नहीं सकते, खाने का सोच भी नहीं सकते। हम कोमल दिल से जीने वाले इंसान हैं, कोई पशु नहीं है कि अपनी जीभ की आसक्ति के वश यानी कि टेस्ट के पागलपन के चक्कर में किसी को भी अपने पेट में डालते रहे। बेइंद्रिय जीव का भक्षण यानी कि एक अपेक्षा से मांसाहार भक्षण ही समझना है। इसलिए द्विदल का भक्षण महापाप है। धर्म संग्रह में तो लिखा है कि द्विदल का भक्षण करने में मांसाहार तुल्य पाप लगता है। योग शास्त्र का शास्त्र पाठ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, द्विदल के पाप से कैसे बच सकते हैं?
अनंत तीर्थंकर परमात्मा द्वारा ये बताया गया है कि मूंग की दाल हो चाहे मूंग हो, चना हो चाहे चने की दाल, उड़द हो या उड़द की दाल हो, मटर हो, अरहर यानी कि तुअर की दाल हो, हरी वालोर पपड़ी हो, चाहे चौली की सब्जी हो, चौली हो, राजमा हो, मेथी हो या ऐसी भी कोई भी अन्य दाल दलहन है, मसूर इत्यादि, इन दाल दलहन के साथ या इन दाल दलहन से बनी हुई कोई भी चीज के साथ ऐसा दूध या दही मिक्स किया जाए जो गर्म नहीं किया गया है और फिर उसका भक्षण किया जाए तो महापाप लगता है। अनेक बेइंद्रिय जीवों के प्राणों के हनन का, हिंसा का, अभक्ष्य भक्षण एवं अनंत तीर्थंकरों के आदेश के हनन का महापाप। इन दाल दलहन के साथ गरम दूध अथवा दही मिलाने पर जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। गरम दूध या दही मतलब पूरा उबाला हुआ दूध अथवा दही। सिर्फ थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज्यादा गर्म किया हो यानी कि उबाला हुआ नहीं हो, ऐसे दूध अथवा दही के साथ दाल दलहन मिक्स करने पर भी जीव उत्पत्ति शुरू हो जाती है। इसलिए दूध अथवा दही का उबालकर दाल दलहन के साथ काम में लेना इज मस्ट। दही कैसे गर्म करना है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। पॉइंट नंबर 5, प्लीज अंडरस्टैंड, दाल दलहन या उससे बने भोजन के पदार्थ खाने की कोई भी मनाही नहीं है। ठीक उसी प्रकार दूध, दही या उससे बने खाद्य पदार्थ खाने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। दोनों चीजें भक्ष्य ही है, खाने योग्य ही है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि साथ में खाना हो तो चाय की तरह उबालने के बाद, यानी कि दूध, दही या उससे बने खाद्य पदार्थ उबालने के बाद उसमें दाल दलहन मिले यानी कि मिश्रित हो, मिक्स हो, तो भी कोई पाप नहीं है। उबाले हुए दूध दही के साथ दाल दलहन मिक्स होने पर जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि रायते में चना दाल के आटे यानी कि बेसन से बनी बूंदी डालकर खाना है तो रायता गर्म किए हुए दही से बनाया गया हो और उसके बाद उसमें यदि बूंदी डाले तो कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे दाल से बने पापड़ खाए, उसके ऊपर गर्म करने के बाद ठंडी की गई छाछ पिए तो कोई पाप नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कच्ची छाछ पी ली तो द्विदल का महापाप लगेगा। सावधानी सिर्फ इतनी ही रखनी है कि यदि कच्चे दूध, दही या उससे बने खाद्य पदार्थ का उपयोग ही करना हो तो दाल दलहन को या फिर उससे बने पदार्थों को जरा सा भी उसमें मिश्रित होने से बचाना है। ये तो हमने जाना कि द्विदल क्या होता है और वो अभक्ष्य क्यों है। द्विदल का पाप रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे होने की संभावना है और द्विदल के महापाप से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी है, आइए जानते हैं 18 पॉइंट्स में। ये 18 पॉइंट्स पूरे फोकस के साथ देखिएगा। सावधानी नंबर 1, एक बात खास समझने जैसी है कि सिर्फ कच्चा दूध या कच्चे दही से बनी चीजें काल के अनुसार खाने में कोई पाप नहीं है, लेकिन वो ही चीजें जैसे कि श्रीखंड, छाछ, लस्सी, दूध का क्रीम इत्यादि दाल दलहन के साथ खाने पर ही महापाप के भागीदार हम बनते हैं। यदि दोनों अलग अलग हो तब भक्ष्य है, लेकिन मिक्स होने पर ही वो अभक्ष्य बन जाते हैं। ये दोनों रसोई में बनाते वक्त मिल जाए तो भी महापाप, थाली में यदि मिल जाए तो भी महापाप, हाथ में मिल जाए तो भी महापाप। खाते वक्त पहले कच्चे दही से बना श्रीखंड खाया और उसी झूठे मुंह से उड़द मूंग का बना हुआ पापड़ खाया तो मुंह में मिक्स होने पर भी द्विदल का महापाप लग जाता है। हालांकि बिना गर्म की गई कच्ची छाछ आदि पीने के बाद मुंह को पानी पीकर एकदम स्वच्छ कर लिया हो तो उसके ऊपर दाल दलहन की बनी कुछ भी चीज खाने पर द्विदल का पाप नहीं लगेगा। इसी तरह पहले दाल दलहन की बनी कुछ भी चीज खाई, फिर पानी से मुंह पूरा स्वच्छ कर दिया, फिर छाछ पी यानी कि कच्ची छाछ पी तो भी द्विदल का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर के अंदर रहे हुए एसिड के कारण और केमिकल प्रोसेस से उस खाए हुए अन्न में बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति, विनाश आदि नहीं होता, इसलिए ये महापाप नहीं होता है। इतनी छोटी सी समझ यदि हर परिवार के सभी सदस्यों को आ जाए तो कितने सारे पापों से हम बच सकते हैं, कितनी जीव विराधना से हम बच सकते हैं और शरीर निरोगी भी रह सकता है। हर शाकाहारी व्यक्ति को द्विदल का पाप न हो, इसकी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, ऐसा गुरु भगवंत फरमाते हैं। सावधानी नंबर 2, सामान्य सावधानी देखें तो कढ़ी हर घर में बनती है, लेकिन एक पाप वाली कढ़ी है तो दूसरी निष्पाप वाली। कैसे? तो देखिए, दही से बनाई कढ़ी में थोड़ी सी सतर्कता हमें बड़े पाप से बचा सकती है। दही की कढ़ी में बेसन यानी कि चने का आटा पहले डाला या बाद में, स्वाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दही पूरी तरह से गर्म होने से पहले यानी कि उबलने से पहले यदि बेसन डाल दिया जाए तो बेइंद्रिय जीव तुरंत उत्पन्न होने निश्चित है और अग्नि में उबलती कढ़ी में मरने भी निश्चित है। लेकिन वो ही बेसन यानी कि चने का आटा कढ़ी में दही गर्म होने के बाद में डाला गया हो
तो बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा, बेइंद्रिय जीव उत्पन्न नहीं होंगे और मरेंगे भी नहीं। बेसन यानी कि चने का आटा, चना भी दाल होने से द्विदल की सावधानी रखनी होती है। गुजराती व्यंजन जैसे कि खमनी, खम्मन, थेपला आदि में बेसन में अगर कच्चा दही मिला दिया जाए तो इससे द्विदल के कारण जीव हिंसा का महापाप लगता है। इसलिए इसमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर दाल दलहन वाली कोई भी आइटम में दही या छाछ मिलानी हो तो वे अच्छी तरह से गर्म किए हुए ही होने चाहिए। दाल दलहन से बने पापड़, पापड़ी, खींचिया आदि के साथ दही या छाछ लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि दही या छाछ गर्म किए हुए हो, वरना द्विदल का पाप लग सकता है। सावधानी नंबर 3, छाछ कई सारे घरों में गर्मी के दिनों में और आमतौर पर भी पी जाती है। भोजन के बाद झूठे मुंह को पानी से स्वच्छ करके मुंह में भोजन का बिल्कुल भी अंश न होने के बाद वही छाछ पीने में आए तो बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा। कच्चा श्रीखंड खाने के पीछे स्वाद की फिक्र हो तो रसोई का मेनू भी ऐसा ही रखना चाहिए कि द्विदल की संभावना ही न हो, जिससे द्विदल का पाप ही न लगे। कढ़ी भी अगर बेसन से नहीं बल्कि चावल के आटे से बनी हो, उसमें मेथी न डाली गई हो, लौकी, तुरई, गिलकी आदि की सब्जी हो, रोटी चावल हो तो कोई भी द्विदल की संभावना ही नहीं होगी। हालांकि इसमें जोखिम खड़ा हो सकता है। मेथी के दाने से तो द्विदल होता है, मेथी के पत्तों से भी होता है और आचार से भी। इसलिए अच्छा तो यही रहेगा कि श्रीखंड को गर्म करने के बाद ही खाया जाए। जैसे घर पर मेथी की भाजी की सब्जी बनी हो और साथ में पुलाव और दही हो, तब मेथी की भाजी के साथ एवं पुलाव में डाले गए मटर के साथ कच्चा दही द्विदल हो जाता है। इसलिए इस दही को पक्का कर लेना चाहिए, पूरी तरह से उबाल देना चाहिए। पक्का यानी कि पूरा उबाला हुआ दही। सावधानी नंबर 4, आमरस में कच्चा दूध ही कई बार डाल दिया जाता है, क्योंकि दूध गर्म करना, फिर ठंडा करना, फिर आमरस में मिक्स करना बहुत झंझट वाला काम हो जाता है। घर पर तो फिर भी हम ये कर देते हैं, लेकिन सामूहिक भोज में ये सब बहुत हेक्टिक हो जाता है। इसीलिए रसोई बनाने वाले आमरस में कच्चा दूध डाल देते हैं। अब आमरस देखकर जीभ किसी की भी लपलपाती ही है। व्यक्ति थाली में लेकर आमरस पिएगा, 2-3 बार टेस्ट से पिएगा। पीने के बाद उसी थाली में उन्हीं हाथों से दाल चावल खाएगा। वो ये सोचेगा कि आज तो मजा आ गया। इस मजा की सजा मिलेगी तब नानी याद आ जाएगी। देखिए, आमरस जिस थाली में लिया पहले तो वो थाली चलती नहीं, फिर जिस हाथ से पिया वो हाथ धोए नहीं, साफ किए नहीं, जिस मुंह से आमरस पिया वो मुंह भी साफ और स्वच्छ किया नहीं। दाल चावल खाते ही बेइंद्रिय जीव थाली में, हाथ में एवं मुंह में उत्पन्न हो जाएंगे। इसी तरह से बाकी सब चीजों में भी समझना है, जैसे कि पापड़ और छाछ, जैसे कि दही की चाट आइटम के ऊपर डाली जाती नमकीन सेव, जैसे दही की आइटम और दाल चावल आदि। प्लीज नोट, ये चीजें अभक्ष्य नहीं है, यानी कि हम ऐसा नहीं कह रहे कि कच्चे दूध वाला आमरस नहीं पीना है या फिर पापड़ नहीं खाना है या फिर दही वाली आइटम नहीं खानी है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि कच्चे दूध या दही से बनी आइटम हो तो दाल दलहन के साथ नहीं खाना है। दोनों का मिक्सिंग थाली में, हाथ में या मुंह में नहीं होना चाहिए, बस। सावधानी नंबर 5, कुछ लोगों को द्विदल का मतलब सिर्फ कच्चे दही और दाल का मिश्रण लगता है, लेकिन नहीं, ये अधूरी जानकारी है। सिर्फ कच्चा दही ही नहीं बल्कि कच्चा दूध एवं कच्चे दही से बनी छाछ के साथ दाल दलहन अथवा दाल दलहन से बनी कोई भी चीज मिश्रित होने पर बेइंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। कच्चे दूध, दही, छाछ, श्रीखंड आदि के साथ नमकीन सेव, भुजिया, सेव की सब्जी, दाल के छिलडे, इडली, वड़ा, डोसा, उत्तपम, गोंडा आदि, मूंग उड़द के लड्डू, दालिया की चटनी आदि खाने से द्विदल का पाप लगता है। तेल जो नमकीन इत्यादि तलने में यूज किया जाता हो, कई बार वो तेल फिर से बाद में यूज करने के लिए अलग रख दिया जाता है। अब मान लीजिए तेल में दाल दलहन की कोई चीज तली हो, सेव इत्यादि नमकीन तला हो, तो दाल दलहन का अंश तेल में रहता ही है। अब इसी तेल को फिर से कच्ची छाछ, दही में यूज नहीं करना है, यानी कि ऐसे तेल से कच्चे दही में तड़का नहीं लगाना चाहिए। सावधानी नंबर 6, द्विदल के पाप से बचने के लिए जैन साधु साध्वी जी भगवंत क्या करते हैं। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि जैन साधु साध्वी जी भगवंत इस महापाप से बचने के लिए कितनी सुंदर सावधानी रखते हैं। जैन साधु के आहार को गोचरी कहते हैं। गोचरी के लिए जाने वाले साधु भगवंत को खास शिक्षा यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर उन्हीं साधु भगवंत को गोचरी के लिए भेजा जाता है जो इन सारी बातों को जानते हैं। यदि नीचे के पात्रे में दाल दलहन हो तो ऊपर के पात्रे में कच्चे दूध, दही से बनी चीजें लाते ही नहीं है, क्योंकि कच्चे दूध, दही या छाछ की एक बूंद भी नीचे के पात्र में यानी कि जिसमें दाल है उसमें मिल जाए तो जीवों की उत्पत्ति तुरंत शुरू हो जाती है। वो पात्र ही छोड़ देना पड़ता है, वाइस वर्सा भी नहीं चलेगा, यानी कि
ऊपर दाल या दाल की सब्जी आदि हो तो नीचे कच्चे दूध दही से बनी चीज नहीं लाएंगे। साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए बेइंद्रिय जीव का नाश यानी कि महाव्रतों का भंग, इसीलिए अलग अलग पात्रा में लाया जाता है अथवा अलग अलग महात्माओं द्वारा लाया जाता है। लाने के बाद भी अलग अलग पात्रे में दूर दूर ही रखा जाता है। दाल दही को परस्पर अनटचेबल मानकर व्यवहार किया जाता है। जिस पात्र में कच्चा दही हो उसे खाली करने के बाद उसे धोने के लिए भी अलग पानी, उस पात्र को पोंछने के लिए भी अलग कपड़ा और उस स्थान को भी पोंछने के लिए अलग कपड़ा उपयोग में लिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पात्र को पोंछकर साफ करने वाले वस्त्र को भी अलग से धोया जाता है ताकि बेइंद्रिय जीवों की हिंसा का दोष न लगे। सावधानी नंबर 7, इस बारे में कुछ श्रावक श्राविकाएं भी बहुत सावधानी बरतते हैं। कई सारे श्रावक श्राविकाएं ऐसे भी होते हैं जिनकी जयना यानी कि जीव रक्षा की तत्परता काबिल तारीफ है। एक बार घर के किसी सदस्य की गलती से दही वाले बर्तन में दाल का अंश गिर गया तो उन्होंने दही के पात्र को छूने से भी मना कर दिया और वृक्ष की शीतल छांव में रखवा दिया। ऐसी भी श्राविकाएं होती है, हालांकि ऐसी सिचुएशन ही नहीं आए उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। कुछ श्रावक श्राविका मिस्सी रोटी नहीं खाते क्योंकि उसमें गेहूं के आटे के साथ बेसन यानी कि चने का आटा आता है जो कच्चे दही में द्विदल होगा। खाते भी है तो सावधानी पूर्वक खाते हैं, उसके साथ कच्चा दही वगैरह नहीं लेते। कुछ जैन लोग आटा भी घर में ही पीसते हैं। जी हाँ, क्योंकि बाजार की चक्की में बेसन का अंश भी गेहूं के आटे में मिलने पर द्विदल के पाप की संभावना जाग जाती है, क्योंकि अगर वो रोटी फिर कच्चे दही के साथ या फिर कच्ची छाछ के साथ खाई जाए तो द्विदल की गड़बड़ी हो जाती है। सावधानी नंबर 8, सावधानी किस तरह की हो सकती है। वाल्केश्वर मुंबई की एक श्राविका बहन अपने घर पर कच्चे दही से बनी आइटम्स खाने में अलग ही रखते हैं। मान लीजिए भोजन पूरा हो गया, द्विदल न हो उसका पूरा ध्यान भी रख लिया, लेकिन जो दही की आइटम वाला मेन बर्तन हो वो धोने पर बचे कुचे दही के अंश भी सिंक अथवा गटर में मिश्रित होकर जीव हिंसा का पाप न हो। इसलिए ये श्राविका बहन अपने घर पर जलते चूल्हे में दही का वो बर्तन संडासी से पकड़कर यानी कि पकड़ से पकड़कर दही गर्म करके ही दही अथवा छाछ के अंतिम अवशेष धोने के लिए भेजते हैं ताकि गटर में भी दाल दही मिश्रित न हो जाए। शायद कई लोगों को लगता होगा कि किचन क्या है, रसोई क्या है, रोटी सब्जी ही तो बनानी है, मामूली सी बात है। जी नहीं, रसोई संभालना कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, अपने आप में एक धार्मिक कार्य है। जयना ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा है। इसलिए जिस रसोई घर में जयना का पालन होता है वो अपने आप में मंदिर बन जाता है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। कई लोगों को लगता है श्राविका बहनें क्या ही तो करती है, बहुत इजी काम है, उठो आटा तैयार करो, 15-20 मिनट रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, बर्तन धो लो, हो गया काम। अगर कोई व्यक्ति ऐसी हल्की सोच रखता है तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है। जयना पालन, जयना पूर्वक रसोई का कार्य संभालना ये कोई मामूली काम नहीं है, ये एक आर्ट है, ये एक बहुत मुश्किल कला है। जयना यानी कि प्रभु की आज्ञा, जहाँ जयना पाली जाती है स्वयं प्रभु वहां पर बसते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। श्राविका बहनों को आज हम अंतर्मन से धन्यवाद कहना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं, जो इतनी सूक्ष्म जयना का ध्यान रखकर पूरे परिवार को अभक्ष भक्षण से, बेइंद्रिय जीवों की विराधना से और परमात्मा की आज्ञा का भंग होने से बचा लेती है। इसलिए श्राविकाओं को खास कहा जाता है कि शादी से पहले या रसोई का कार्य संभालने से पहले जीव विचार जयना आदि की जानकारी अवश्य पढ़ लेनी चाहिए ताकि पता चले कि जयना किस किस तरह से पाली जाती है। सावधानी नंबर 9, आजकल कई परिवारों में, जैन परिवारों में भी होटल में खाना एक रेगुलर रूटीन जैसा हो गया है। हो सकता है ये बात सुनकर कई लोगों को झटका लग सकता है, कड़वा भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई हमें पता होनी चाहिए। हमें शायद ऐसा लगता है कि होटल में जैन फूड कह दिया तो जैन फूड हो जाता है। जी नहीं, इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए। होटल में खाना या नहीं खाना वो व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन हमारी मान्यता कम से कम क्लियर होनी चाहिए। होटल में द्विदल की संभावना बहुत अधिक हो जाती है क्योंकि होटल वालों को द्विदल का कोई भी ज्ञान ही नहीं होता। वहां दही गर्म नहीं किया जाता। होटल में बनाने वाला कोई जैन श्रावक या श्राविका नहीं है, या बनाने वालों के ऊपर कोई जैन श्रावक या श्राविका नहीं है, ना ही उन्हें जयना की जानकारी है। पानी छानना तो बहुत दूर का रहा, कच्चे दूध दही के साथ दाल दलहन मिश्रित न हो इसकी संभावना न के बराबर हो जाती है। ऐसी सावधानी वो क्यों रखेंगे? और इसीलिए होटल में दाल दलहन के बर्तनों के साथ कच्चे दूध दही के बर्तन का परस्पर मिलना, छींटे उड़ना आदि के चांसेस एक्सट्रीम रहते हैं। इससे द्विदल के चांसेस एक्सट्रीम हो जाते हैं
और द्विदल यानी कि एक अपेक्षा से मांसाहार ही समझना है। हम होटल में कहने के लिए भले ही जैन फूड कह दे, लेकिन उस किचन में अगर द्विदल हो रहा है तो एक अपेक्षा से मांसाहार ही समझना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कई लोग कच्चे दही के साथ दाल दलहन मिक्स की हुई रेसिपीज बताते हैं जिसमें द्विदल की गड़बड़ होती है, और इसीलिए ऑनलाइन रेसिपीज देखकर बिना जैना का ध्यान रखे, बिना उपयोग रखे यदि कॉपी करेंगे तो ऑफलाइन में द्विदल होने की बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी ही। इसलिए सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है। आयुर्वेद में भी उड़द दही को मिक्स करके खाने में विरुद्ध आहार का दोष बताया गया है। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है इसलिए मना किया है, लेकिन यदि हम धर्म की दृष्टि से, जैना की दृष्टि से, प्रभु आज्ञा की दृष्टि से देखें तो जिन आज्ञा पालन का लाभ भी मिलेगा। सावधानी नंबर 10, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, बाहर का खाना जैसे दही कचौरी, दही वाली सेव पूरी, दही की पापड़ी चाट, दही मटर चाट, दही की टिक्की, दही समोसा चाट, दही भल्ला पापड़ी चाट आदि चीजें जहां पर इस तरह की बेसन की सेव अथवा बूंदी अथवा कोई भी दाल दलहन की बनी चीज और उसके साथ कच्चा दही मिक्स किया हुआ हो, वहां पर बेइंद्रिय जीव तुरंत उत्पन्न हो गए हैं ये मानकर ही चलना है। कई बार दही चावल यानी कि कर्ड राइस में भी जो तड़का डालते हैं उसमें उड़द दाल या फिर चना दाल का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए यदि द्विदल के पाप से बचना हो तो ऐसे दही चावल में दही पहले गर्म करके फिर उपयोग करना चाहिए। कई लोग ऐसे होटल के या फिर शादी के भोज के दही चावल यानी कि कर्ड राइस को भी जैन फूड समझकर खा लेते हैं। होटल में दही गर्म करने की झंझट कोई नहीं करेगा। बड़े सामूहिक भोज में भी इसकी बहुत बड़ी संभावना हो जाती है कि रसोईया दही गर्म नहीं करेगा, इसलिए उसमें बेइंद्रिय जीव खा रहे हैं ये मानकर ही चलना चाहिए। जैन भोजनशाला में भी यदि इस तरह के दही चावल यानी कि कर्ड राइस हो तो आप रसोई में जाकर या फिर रसोई के किसी सेवा कर्मचारी से बोल्डली पूछ सकते हैं कि क्या दही चावल में दही डालने से पहले गर्म किया था या नहीं। यदि जवाब हाँ में हो और अगर आपको फिर भी सही न लगे, सेटिस्फैक्शन न हो, तो आप सेफर साइड में दही चावल खाना अवॉइड कर सकते हैं। यदि 100% जैना है तो फिर वापर सकते हैं। कई लोग नारियल आदि की चटनी में भी कच्चा दही डालते हैं और फिर उसी चटनी में दालिया, जिसे हम फुटाना भी कहते हैं, वो भी डाल देते हैं और बाद में चटनी के तड़के में उड़द दाल या चना दाल का भी उपयोग करते हैं, जिसमें भयंकर द्विदल का दोष लगता है। इसलिए चटनी बनाते समय उसमें गर्म दही का उपयोग करना चाहिए और अगर कच्चा दही डालना है तो फिर चटनी में दाल दलहन डालना या फिर उस चटनी के साथ दाल दलहन की कोई भी चीज खाना अवॉइड करना चाहिए। सावधानी नंबर 11, गुरु भगवंतों का कहना है कि कम से कम सब लोग इतना तो प्रण ले कि द्विदल के महापाप से बचने के लिए इसकी सूक्ष्म बातों को किसी ज्ञानी सदगुरु के पास बैठकर अवश्य समझेंगे। और यदि द्विदल का पाप धर्म के क्षेत्र में अथवा किसी भी क्षेत्र में हो रहा है तो उसे रोकने के पूर्ण प्रयास करेंगे। हमारे रुकवाने पर भी कोई नहीं रुकेगा तो हम उस तथाकथित धार्मिक भोज का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। दही या दूध को बिना उबाले ही डाल दिया गया हो, ऐसे दही वड़े, ऐसे क्रीम सलाद, आम रस, छाछ, श्रीखंड, बूंदी दाने का दही का रायता, दही की दिल्ली चाट इत्यादि नहीं खाएंगे और ना ही अन्य को खाने देंगे। मसूर, राजमा, मोंट, मूंग, उड़द, अरहर, कुल्थी, मेथी दाना, तुअर, चना, चौली, मटर इत्यादि दाल दलहन यानी कि जिसके 2 दल तोड़ने पर होते हैं उससे बने कोई भी खाद्य पदार्थ को कच्चे गोरस से दूर रखेंगे, यानी कि दूध दही से दूर रखेंगे। पूज्य गुरु भगवंत कहते हैं कि धार्मिक अथवा कोई भी सामूहिक भोज, यहाँ तक कि शादी के भोजन में भी द्विदल का पाप न हो, इसलिए जहाँ भोजन तैयार हो रहा हो वहाँ बर्तन दूर दूर ही रखने चाहिए और जैना का पालन करवाने के लिए 1-2 जानकार व्यक्ति को हमेशा उधर हाजिर रहकर नजर रखनी चाहिए। हर संघ में कुछ लोगों को विशेष जैना की ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि जब भी उस शहर अथवा गांव में कोई भोजन का कार्य हो तो वे लोग ड्यूटी दे सके। ऐसे कड़क श्रावक एवं श्राविकाएं हर संघ में तैयार होने चाहिए। सावधानी नंबर 12, मुंबई के मलाड के विजयभाई दाड़ी नाम के सुश्रावक ने एक किस्सा बताया था। सुबह की नवकार्स यानी कि नाश्ता एक संघ में था। दूसरी बार महात्मा चाय बहोरने के लिए चौके में आए। उस वक्त चाय खत्म होने के कारण दूसरी बार की रखी हुई थी और उसमें अभी अभी कच्चा दूध डाला गया था जो पूरा उबला भी नहीं था। जल्दी जल्दी में किसी अज्ञानी व्यक्ति ने महात्मा को गैस पर रही बड़ी भगोनी में से जग भरकर चाय बहोरा दी। तभी पीछे पीछे ये श्रावक विजय भाई दौड़ते हुए गए और महात्मा को सतर्क किया कि अभी आप जो चाय ले गए हो वो बेसन से बनी सेव या गांठिए के साथ मत लेना, द्विदल हो जाएगा। इसलिए अलग से चाय पी लेना क्योंकि चाय में डाला गया दूध अभी कच्चा है। गुरु भगवंत ने उस श्रावक की जैना को नमस्कार किया। सावधानी नंबर 13, अब व्यक्तिगत रूप से देखें तो कई लोगों के दांत ऐसे होते हैं कि दांतों के बीच खाना फंस जाता है
कुल्ला करने के बाद भी मुंह यदि साफ नहीं होता तो ऐसे व्यक्तियों को दाल दलहन की चीजें खाने के बाद कच्चा दूध या कच्चा दही आदि अवॉइड करना चाहिए। इन शॉर्ट सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि दही को गर्म कर दो, फिर सावधानी रखने की झंझट ही नहीं। फिर से एक बार कह देते कि गर्म यानी कि थोड़ा या ज्यादा गर्म नहीं, पूरा उबालना चाहिए। एक और सेफ्टी यह है कि सामूहिक भोजन कार्यक्रम में, फिर चाहे वो शादी का हो या कहीं भी हो, जहां हम 100% श्योर ना हो कि जयना का पालन हो रहा है, थोड़ा सा भी डाउट हो, वहां या तो भोजन करना ही नहीं चाहिए, और करना ही पड़े तो कम से कम दही की चीजें, दूध की चीजें पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। लीलोत्री तो विशेष अवॉइड करनी चाहिए जयना के कारण। सावधानी नंबर 14, अधिकांश लोगों की शिकायत होती है कि गर्म करने पर दही फट जाता है या फिर बेस्वाद बन जाता है। उसका भी निवारण है कि 10 किलो दही में 100 ग्राम चावल का आटा मिश्रित कर दिया जाए और फिर गर्म किया जाए तो दही फटेगा भी नहीं, बेस्वाद भी नहीं बनेगा और जल्दी से गर्म भी हो जाएगा। पूरा गर्म करने के बाद ठंडा करके उसमें से कुछ भी बना सकते हैं। द्विदल के पाप से हम बच सकते हैं। यहाँ पर कुकर में दही कैसे गर्म कर सकते हैं उसको प्रैक्टिकली देखेंगे ताकि सब अपने अपने घर पर इसका अच्छे से पालन कर सके। प्रोसेस बहुत सिंपल है। दही के बर्तन में ही दही को छुरी से सुधारा जाएगा, काटा जाएगा, यानी कि लाइंस किए जाएंगे बीच में, या फिर इस तरह से आप घुमा भी सकते हैं। जिस तरह खम्मन को काटा जाता है उसी तरह दही में भी करना है, इस तरह से। इससे दही में रहा हुआ पानी पूरे बर्तन में फैल जाएगा। बाद में कुकर में 2 बार सीटी बजे तब तक वेट करना है। 2 बार सीटी बज चुकी है यानी कि दही यूनिवर्सली पूरी तरह से गर्म हो चुका है। पूरे बर्तन का कोई भी हिस्सा गर्म होने से बाकी नहीं रहेगा। सावधानी नंबर 15, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल धर्म के क्षेत्र में भी द्विदल का पाप खुलेआम घुस चुका है और बढ़ने लगा है। आजकल के अधिकांश स्वामी वात्सल्य यानी कि धार्मिक कार्यक्रमों के भोजन में बन रहे दही के खाद्य पदार्थ के कारण द्विदल का महापाप समस्त संघों के उन सदस्यों के सर पर कलंक बनकर चिपक रहा है जो अज्ञानी बनकर उस भोज को मस्ती से खा रहे हैं और जो भक्ति के नाम से उसे खिला रहे हैं। पाप के स्थानों में पाप हो समझा जा सकता है, लेकिन धर्म के स्थानों में पाप महापाप बन जाता है। अतः स्वामी वात्सल्य में द्विदल का पाप नहीं घुसना चाहिए। आपको एक हैरान कर देने वाली घटना बताते हैं जिसके बाद सभी संघों के अग्रणी भी शायद एक्शन मोड में आ जाएंगे। एक बहुत बड़े जैन संघ में कई वर्षों से स्वामी वात्सल्य में यानी कि धार्मिक सामूहिक भोजन में कच्चे दही से बना श्रीखंड परोसा जाता था। भोजन में दाल दलहन की चीजें भी होती ही है, जैसे कि बेसन दाल आदि का नमकीन, फिर दाल आदि की सब्जी, तो द्विदल होना स्वाभाविक है। अर्थात स्वामी वात्सल्य में बेइंद्रिय जीवों की भयानक हिंसा। वहां पर एक धार्मिक परिवार था जिसने इस स्वामी वात्सल्य का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। प्रतिष्ठित परिवार होने से संघ के कई लोग उन्हें आने के लिए आमंत्रण करते थे, फोर्स करते थे, लेकिन उनका कहना एकदम क्लियर था, जहां मेरे परमात्मा की आज्ञा की इस तरह धज्जियां उड़ाई जाए वहां हम कदम भी नहीं रखेंगे। स्वाद के कारण कुछ समय तक एक अच्छे दही का श्रीखंड बनना रुका नहीं, अर्थात बेइंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं रुकी। आखिरकार एक बार एक बड़े प्रभावक एवं तपस्वी आचार्य भगवंत वहां पर पधारे। उनकी निष्ठा में ये स्वामी वात्सल्य होने वाला था, और स्वामी वात्सल्य में तो गुरु भगवंत को गोचरी बहराने का लाभ भी मिलता ही है। ये प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य जो बॉयकॉट मोड में था वो पहुंचे आचार्य भगवंत के पास और नम्रता पूर्वक कह दिया कि साहिब जी, अगर आप इस स्वामी वात्सल्य में निष्ठा देते हैं तो आपको ये कच्चे दही का श्रीखंड रुकवाना पड़ेगा, वरना आपको भी इसका पाप अवश्य लगेगा। देखिए, एक श्रावक की गीतार्थ था। गुरु भगवंत ने पूरी बात जानी और संघ के अग्रणियों को बुलाया और कह दिया कि यदि मेरी निष्ठा चाहिए और यदि आप चाहते हैं कि मेरे शिष्य वहां गोचरी के लिए आए तो द्विदल नहीं चलेगा, यानी कि कच्चे दही का श्रीखंड नहीं चलेगा। बेइंद्रिय जीवों की हिंसा बिल्कुल नहीं चलेगी। हमारे लिए प्रभु और प्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है, और यदि आपको वो श्रीखंड की परंपरा चलानी हो तो ना मेरी निष्ठा मिलेगी ना ही मेरे साधु उधर आएंगे। अब फैसला आपको करना है। आखिरकार संघ ने मिलकर निर्णय किया और कच्चे दही का श्रीखंड रोक दिया गया। इस भयानक जीव हिंसा को रोकने के लिए उस भाई की जितनी अनुमोदना की जाए कम है। सावधानी नंबर 16, एक बहुत दुख की बात कहे तो कई भोजन के कार्यक्रमों में जयना का ध्यान रखने वाले अलग अलग श्रावकों को ड्यूटी दी जाती है। इन जयना वाले श्रावक को चारों तरफ से गालियां सुननी पड़ती है। रसोई बनाने वाले महाराज भी जयना वाले श्रावकों को अलग अलग नजर से देखते हैं कि आ गए हमारा काम बढ़ाने। अब बोलेंगे कि ये गर्म नहीं किया, दूध गर्म नहीं किया, दही गर्म नहीं किया, दिमाग का दही करेंगे इत्यादि। और इससे ज्यादा दुख तो तब होता है जब खुद जैन लोग अग्रणी भी, जी हाँ अग्रणी भी जैना श्रावकों से इरिटेट हो जाते हैं और क्या नहीं सुनाते कि अरे यार, ये आदमी को किचन से हटाओ नहीं तो शांति से काम करने नहीं देगा। अंदर के लोगों की भी गालियां, रसोई बनाने वालों की भी गालियां,
और इसीलिए इस ड्यूटी के लिए बहुत कम लोग तैयार होने की सोचते हैं कि फालतू में गालियां सुननी पड़ेगी। एक्चुअली में ये जयना श्रावक ही पूरे स्वामी वात्सल्य में प्रभु की आज्ञा का पालन करवाने में बैकबोन होते हैं। जिस कार्यक्रम में इनको फ्री हैंड दिया जाता है वहां बहुत अच्छे से जयना पलाई जाती है और हजारों लोगों को महापाप से बचाया जाता है। वंदन है जयना श्रावकों को। अविधि असाधना के लिए पहले से ही क्षमा चाहते हैं, लेकिन एक और गंभीर समस्या अब ये हो गई है कि आज कई गुरु भगवंतों को जब बोला जाता है कि साहिब जी जयना का पालन नहीं हो रहा है, तब गुरु भगवंत भी कम या तो फिर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। वो सोचते हैं कि ज्यादा बोलने जाएंगे तो ट्रस्टीज के साथ झगड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रभु आज्ञा का क्या, बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होगी उसका क्या। ये माहौल जिन शासन के भविष्य के लिए कितना सही है, सोचने जैसा है। सावधानी नंबर 17, हम जब ये कहते हैं कि जयना का पालन नहीं हो रहा है तो आइटम्स कम कर देनी चाहिए, क्या जरूरत है 50-50 आइटम्स बनाने की। तब कई लोगों को मिर्ची लग जाती है। भोजन को भी प्रदर्शन का विषय बना दिया गया है। एक तरफ जहां हमारे साधर्मिक भूखे सो रहे हो, दूसरी तरफ अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए 50-50 आइटम्स शादियों में धार्मिक भोजन में रखना कितना उचित लगता है। कई लोगों को ये बातें कड़वी लगने लग जाती है, लेकिन ये वास्तविकता है कि जितनी ज्यादा आइटम्स उतनी जयना के चांसेस कम। और इसी कारण से श्रमण सम्मेलन में 11 आइटम्स के लिमिटेशन की घोषणा की थी। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज बहुत कम जगह इसका पालन हो रहा है। खुद के प्रदर्शन के चक्कर में जयना का पालन न करके खुद तो पाप करते ही है, स्वामी वात्सल्य में आने वाले लोगों को भी अप्रत्यक्ष रूप से पाप करवाकर महापाप के भागीदार बनते हैं। चैत्र सुदी 13 यानी कि भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के निमित्त जो भोजन का कार्यक्रम रखा जाता है, आज भी कई जगहों पर उसका भोजन एक दिन पहले की रात में ही बनाया जाता है। आप खुद अपने अपने संघों में जाकर चेक कर सकते हैं। सावधानी नंबर 18, बूंदी दाने का रायता, दही बड़ा, दही का रायता, दही से बनी चाट आइटम्स एवं कच्चे दूध से मिश्रित आम रस, कच्चे दही से बना श्रीखंड या छाछ, कच्चे दही से बनी इडली डोसा की चटनी अथवा क्रीम सलाद। अनगिनत आइटम्स ऐसे हैं जिनमें कच्चे दूध और कच्चे दही का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। और अधिकांश हलवाइयों से जब गुरु भगवंत बातों बातों में पूछते हैं तब वो कहते हैं कि दही गर्म करना झंझट है या फिर दही गर्म करना सबके बस की बात नहीं है। स्वामी वात्सल्य शादी के जीवन आदि सामूहिक भोजन में अधिकांश जगह आमरस पिलाना भक्ति माना जाता है, मगर उस आमरस में कच्चा दूध मिलाकर द्विदल के पाप से भक्ति तो नहीं लेकिन कम भक्ति जरूर हो रही है। आमरस के कारण द्विदल का पाप किस तरह लग सकता है वो हम ऑलरेडी 4th पॉइंट में देख चुके हैं। ये विषय पर जब वीडियो बना रहे थे तब व्यक्तिगत रूप से मेरा 4 फंक्शंस में जाना हुआ था और चारों फंक्शंस में पुलाव और बाजू में दही का रायता रखा गया था। पुलाव में मटर भी थे और बाजू में दही, यानी कि मिक्स होने पर क्लियर द्विदल का पाप। तो मैंने कर्मचारियों से पूछा कि क्या आपने दही गर्म किया था क्या, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। और इनमें से एक फंक्शन तो धार्मिक परिवार के यहाँ का था और सभी लोगों ने जमकर खाया। तो ये सब हमने जाना कि किस तरह से रोजमर्रा के जीवन में द्विदल का पाप लगने की संभावना होती है और इसे टालने के लिए क्या सावधानियां रख सकते हैं। यहाँ पर एक रोचक घटना जानने जैसी है। एक दुकानदार ने किसी को एक रोचक किस्सा सुनाया था। एक ग्राहक खुद के यहाँ रखी मुर्गियों के लिए उस दुकानदार के पास से बहुत सारा घटिया क्वालिटी वाला खाद्यान्न, दाल, दलहन, उड़द इत्यादि खरीदता था। दुकानदार ने पूछा कि मुर्गियां ये खा लेती है क्या। उस ग्राहक का उत्तर था कि वैसे तो ये घटिया किस्म का सड़ा हुआ ये अन्न पहले नहीं खाती थी, मगर बाद में मैंने उसमें छाछ दही मिलाकर देना शुरू किया और आप आश्चर्य करेंगे, जो दाल दलहन को देख मुर्गियां मुंह फेर लेती थी उसमें दही छाछ मिलाने के बाद से वो बड़े चाव से इसे खा लेती है। उसे ये मिश्रण बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। दही छाछ इसमें मिलाया नहीं कि तुरंत खाना शुरू। समझदार लोग कम से कम अब समझ गए होंगे, मुर्गे मुर्गियों की मुख्य खुराकी कीड़े होते हैं। हम मुर्गे नहीं हैं कि कच्चे दही दाल के मिश्रण यानी कि द्विदल से पैदा हुए कीड़े अपने मुंह में डाले, अपने पेट में डाले। यदि कर्म सत्ता के कसाई की छुरी से बचना हो तो द्विदल त्याग की धर्म सत्ता की शरण में जाना ही पड़ेगा। कर्म सत्ता के हाथों मुर्गा बनना है या धर्म सत्ता के माध्यम से मानव, चुनाव हमें ही करना है। कई लोगों को शायद ऐसी बातें रेस्ट्रिक्शंस लगती है, लेकिन जो अपने आत्मा के हित का सोचते हैं उन्हें ये बातें प्रोटेक्शन लगेगी। जैसी दृष्टि वैसा दृष्टिकोण। अरे रे, जैन धर्म में कितने रेस्ट्रिक्शंस है, हे भगवान अब ये द्विदल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। परमात्मा हमारे हित चिंतक है। प्रभु हमारे सुखों के दुश्मन नहीं है, मगर वे हमें पापों से बचाना चाहते हैं। वो पाप जो करने में बहुत आनंद आता है लेकिन भविष्य में बहुत दुखदायी हो जाते हैं। कच्चे दूध दही के सुखों से नहीं, मगर उससे होने वाले पापों से ही प्रभु हमें बचाना चाहते हैं। क्या हम बचना चाहेंगे? फैसला हमें ही करना होगा। जय जिन शासन, जय महावीर।